तो फिर पढ़ा रहे थे कि ब्रशलेस मोटर होता है, ब्रश मोटर। ब्रश मोटर में कितना टाइप का होता है बाबू? 3 टाइप का होता है, एक आर्मेचर, मैग्नेट और ब्रश। तो ये बहुत सारा हो सकता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल डिपेंड करता है मैग्नेट पर, बाकी आर्मेचर घूमेगा, इसके अंदर ब्रूस लगा रहता है। यानी कि बचपन में देखते थे बैरिंग वाला बनता था गाड़ी, जिसमें बैरिंग वाला भी गाँव में जाकर देखे हुए बैरिंग रहता है, बैरिंग रहता है, ब्रश रहता है। जैसे पंखा उंखा में नॉर्मल पहले ब्रश लगता था, ब्रश वाला मोटर, ब्रूस कट गया बोलते थे, गांव का आदमी पूछो तो बता देगा ये, तो वही ब्रूस। लेकिन ब्रशलेस मोटर में क्या था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था। ब्रशलेस मोटर डिपेंड करता है 2 चीज़ पर, एक रोटर पर, एक स्टेटर पर। अब देखो रोटर स्टेटर पहले समझ लिया जाए कि 2 मेजर पार्ट इसका रोटर एक स्टेटर का रहता है। इसको स्टार्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। रोटर मतलब घूमने वाला चीज, स्टार्टर मतलब स्थिर रहना चाहिए। जगह हम तारवा लगा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं। जो घूम रहा है उसको क्या कहेंगे? रोटर कहते हैं। यही दोनों चीज पर डिपेंड करता है कौन तुम्हारा? तो ब्रशलेस मोटर। ब्रशलेस मोटर के अंदर ब्रश नहीं रहता है, ब्रूस नहीं रहता है इसके अंदर। ये सिर्फ क्या करेगा? तो ये हमारा मैग्नेट क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, और जो हमारा आर्मेचर रहता है वही क्या करता है? घूमते रहता है। सर इसमें क्यों नहीं? कितना भी लगा सकते हो, 14 को 15 को लगा लो, जितने ज्यादा लगाओगे उतना ही तुम्हारा स्पीड क्या करेगा? वो मूव ज्यादा करेगा, क्योंकि ये फिक्स रहता है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स रहेगा। कौन मूव करेगा? ये मूव करेगा। देखो तो 1 2 3 वाला है, 3 को बाहर निकला था ना इसमें, तो बोलते हैं 3 फेज मोटर है, तो वो 3 फेज मोटर नहीं कर सकते हैं, तो 3 बार डाल जाता है, यानी कितनों डाल दो उसको कॉम्बिनेशन करके क्या करेगा? उसको 3 बार निकाल देगा, उसको कई बार निकाल देगा? 3 बार। अब तो इट इज यूज्ड टू द बिगर मॉडल, 100% ब्रशलेस मोटर को हमेशा बिगर मॉडल के यूज करते हैं। ये BLDC मोटर इसलिए कहा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है? ब्रशलेस डीसी मोटर। इट इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर। ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, रिले इन द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस द रोटेशन। इसको परमानेंट मैग्नेट, इसलिए मैग्नेट को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। अब कौन घूमेगा? तो आर्मेचर घूमेगा। ये 2 प्रकार का तुम्हारा क्या होता है? मोटर होता है। रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मेन इंपॉर्टेंट 16-17 क्वेश्चन वही क्वेश्चन से आता है, वही क्वेश्चन आएगा उसमें से आएगा, उससे बाहर से आएगा तो छोड़ देना, तो क्या दिक्कत है, लेकिन मेनली उसी से क्वेश्चन आएगा। रेगुलेशन क्या कहता है? दी जाता है रेगुलेशन। अब देखो डिवीजन ऑफ कंट्री, ये अलग क्वेश्चन हो सकता है, रेगुलेशन अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकता है। कहीं पर रेगुलेशन पूछ दिया तो कहीं पर डिवीजन, जो डिवीजन फॉर द कंट्री जोन। तो रेगुलेशन तो लोग पहले बता चुके, पहले थोड़ा देर पहले क्लैरिफिकेशन नंबर होता है, ये स्काई का प्लेटफॉर्म होता है। डिवीजन जोन भी उसी के अंदर आता है, रेगुलेशन के अंदर आता है, लेकिन वो कभी कभी अलग करके पूछता है। ग्रीन जोन मतलब नैनो माइक्रो, जो हम लोग को कॉलेज में दिया है वो माइक्रो कम ड्रोन दिया है, नैनो ड्रोन भी हम लोग IIT पटना उड़ाए थे, नैनो ड्रोन। वो ग्रीन जोन, ग्रीन मतलब जन्ने मन तने उड़ा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। येलो जोन मतलब नॉर्मल यूज, जैसे खेती के लिए यूज करते हैं, डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, कोई सामान पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, सर्वेइंग के लिए यूज करते हैं, ये सब के लिए क्या कहते हैं? येलो जोन। बट रेड जोन में कहा था एयरपोर्ट के पास उड़ाओगे, मिलिट्री कैंप, पार्लियामेंट से तब उड़ाओगे तो पकड़ के ले चल जाएगा। तो दी आर द जोन है। अब देखो ये कहाँ से बनता है, तो चीज छप गया है, बाहर को उसका PDF भेज देंगे तो लोगों को। तो ये तुम्हारा मोटर है, मेनली मोटर कितना प्रकार का है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन, हाँ दी जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज ड्रोन? या UAV, दोनों के प्रति एक हिस्ट्री ऑफ ड्रोन, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है हमने। टाइप्स ऑफ ड्रोन बेस्ड ऑन द एरोडायनेमिक प्रिंसिपल। देखो अगर ये चीज का छिपा लगा जाए तो तुम लोग बोलोगे सर पढ़े भी नहीं किए, नहीं। एरोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? तो उसका प्रिंसिपल क्या है? मतलब ड्रोन जो उड़ता है किस पर उड़ता है? पिच, रो या थ्रस्ट। बता चुके क्लास में भी पिच, रो या थ्रस्ट क्या होता है, तीनों चीजें बता चुके हैं। नहीं भी तो वीडियो देख लेना, पिच रो वाला भेज देंगे। तो पिच रो या पर तुम्हारा क्या करता है? दिस इज द प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन पूछना चाहिए, चाहे घुमा के पूछे कैसे पूछे। अगर पिच रो या लिखेगा तो आंसर वही लिखेगा। एरोडायनेमिक्स जहां भी दिखे तो पिच रो या का जो डायग्राम बताए थे, उसका फंक्शन बताए थे, वो जरूर लिखा है इसमें। अब देखो टाइप्स ऑफ ड्रोन एंड एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ ड्रोन में देखो 4 टाइप रोटर था, सिंगल रोटर, मल्टी रोटर, फिर क्वाड आ गया था हमको। तो इसमें कभी क्वेश्चन आएगा 2 प्रकार का टाइप ड्रोन, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्वाड वाला। क्वाड ही हम लोग को पढ़ना है, तो क्वाड के बारे में लिखेंगे कि क्वाड कितना प्रकार, यानी कि लिखेंगे सिर्फ वही सी, लेकिन क्या करेंगे हम लोग क्वाड का जरूर कैटेगरी लिख देंगे, कितना प्रकार, फिक्स बीन है तो बीन है, सिंगल रोटर, मल्टी रोटर। तो मल्टी रोटर के अंदर क्या आएगा? क्वाड आएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे? स्केलेटन बना देंगे। मल्टी रोटर पढ़े, लेकिन मल्टी रोटर के अंदर क्वाड हम लोग दिखा देंगे। इसका नोट्स भेज चुके, नोट्स देखना।
नो ड्रोन जोन अभी बताया था पहले, इसके पहले वो क्वेश्चन था ना, नो ड्रोन जोन। रेगुलेशन ऑफ द ड्रोन फ्लाइंग इन इंडिया, क्या रेगुलेशन है फ्लाइंग ड्रोन? दोनों चेक बोल रहे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा उस पर। अब देखो डीजीसीए ये क्या करता है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार हमारा ड्रोन कैसा है, कितना भार वेट है, इस सब के बारे में क्या बताएगा तुमको, डीजीसीए के अंदर बताएगा। ये क्वेश्चन देख लेना, हम एग्जाम्पल दे से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना आपको क्वेश्चन पूछेगा तो करना नहीं है, तो बता ही देगा। नैनो ड्रोन कितना केजी का होता है, मैक्रो कितना केजी, उसी का इसका पार्ट्स है। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन एंड बॉक्स मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन तो पहले ही बताया हम, ये कौन कौन कंपोनेंट इसके अंदर होता है, प्रोपेलर होता है, ब्रश होता है, मोटर होता है, ब्रश मोटर होता है, हमारा बैटरी होता है, ये सब कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स मॉडल में बताया था पहले कि बॉक्स मॉडल जरूर बना दीजिएगा, सिंपल बीच में कंट्रोलर डाल के इनपुट होगा आउटपुट होगा करेगा, स्टोरेज होगा, और नीचे में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन ऊपर में होगा, नीचे में क्या होगा तुम्हारा मल्टीपल डिवाइस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और क्या कर सकते हैं तो बैटरी यानी पावर सप्लाई कर सकते हैं, उसको सेंसर लगा देना। ये बॉक्स मॉडल जरूर लिख दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में नहीं बॉक्स मॉडल दिखेगा तो जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर बता चुके हैं, पूरा उसका एक वीडियो बना चुके हैं, सेंसर कितना प्रकार का होता है। डिफाइन टाइप ऑफ बैटरी थोड़ा पहले ही पढ़ाया बैटरी का। अब देखो यहाँ मोटर के दो प्रकार दे सकता है, चाहे बीएलडीसी मोटर के बारे में पूछ दे तो पूरा लिख देना हमको, या नहीं तो सिर्फ मोटर के बारे में पूछेगा तभी पूरा लिखना। व्हाट इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब हमको क्या उसमें देखना चाहिए मोटर पर, तभी कि मोटर खरीदे जाएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, वो बताया बीएलडीसी मोटर। तो जो हम लिखे हैं नोट्स में वो लिख दीजिए, काफी एनफ है, क्योंकि वो भी नोट्स हम आईआईटी के द्वारा ही बनाए हैं, जो आईआईटी हमको नोट्स भेजता है वही नोट्स हम वहाँ पर दिखाते हैं। तो आई थिंक वो काट नहीं सकता है, क्योंकि वो वही खुदे लिखने किया था, हमने इसमें काट पाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द ईएससी। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन, तो सर वहाँ पर तो 6-7 लाइन पूरा भर किया है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग में क्या लिख देंगे हम लोग, इट इज ए कंट्रोल द फैन या मोटर, मोटर क्या करता है कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ ईएससी, यानी कि विच टाइप ऑफ हेल्प करता है, तो कम और बेसिक करने के लिए। क्या चीज कम बेसिक करने के लिए सर, तो थ्रस्ट को कम और बेस करने के लिए, स्पीड जो रहता है उसको कम और बेस, ये इनबिल्डिंग होता है, यानी इनबिल्ड मतलब पहले से मालूम होता है कि किस पोजीशन पर कितना स्पीड में हम लोग को उड़ना है। और इसका एप्लीकेशन क्या है कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मोटर को आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पिच रो या एप्लीकेशन इसके अंदर लगा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, यस दिस इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बहुत बढ़िया से इसको लिखना, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इसीलिए कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। अब देखो रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या कह सकते हैं फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, ये क्वेश्चन जो तीनों का है, ये तीनों के एक ही में दे दिया है। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन ऑफ द फ्लाइट कंट्रोल विद द मोटर ईएससी सेंसर एंड सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। तो बताया था कि ब्लॉक डायग्राम है तो उसको बना देना, इसमें भी डाल सकते हो ब्लॉक डायग्राम। ये तीनों क्वेश्चन की जगह पर एक क्वेश्चन बना कर दिया है, अगर ये तीनों अलग अलग पूछा तो बना ही देंगे, और ये तीनों एक में दे दिया फ्लाइट कंट्रोल सब है, तो ये तीनों में जो लिखेगा ना उसको सब छाप देंगे एग्जाम में, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो कम्युनिकेशन पोर्ट इस कम्युनिकेशन पोर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन पोर्ट यूज्ड इन द ड्रोन, ये लिखो ना, तो ये और कर दिए यहाँ पर इधर से एक क्वेश्चन, इसका भी एक वीडियो बना चुके हैं, नोट्स भेज चुके हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पाइथन है, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे बनाना है। बाबू याद रखना ये चीज 100% बता रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि सारे स्टूडेंट लगभग नॉन प्रोग्रामिंग डेटाबेस से आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट भी है तो उसको भी पाइथन के बारे में कुछ मालूम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, अब फ्यूचर में प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि इन द सेंस देखा जाए तो अब टेक्नोलॉजी को प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, तो कोई भी ब्रांच का आदमी हो प्रोग्राम से अगर नहीं जुड़ेंगे, यानी कोडिंग से नहीं जुड़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्थिति गंभीर है, इसलिए गंभीर है क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग सारा चीज़ कर दिया है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मुश्किल हो जा रहा है। इस सारा चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्रामिंग है, इसको बहुत ध्यान रखना कि 6 सेमेस्टर प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट तो सब बना ही लोगे, ये कंपोनेंट इज द प्रैक्टिकल थिंग, बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक मिस्टेक करेंगे तो वो नहीं रन करेगा, और वो प्रोग्राम तुम कुछ भी कर लो उसको हिला नहीं सकते, वो बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है। सर आप कंप्यूटर साइंस से इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बात है तुम लोग खुद पढ़ चुके हो कि प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है, दुनिया को चला रहा है प्रोग्रामिंग चला रहा है 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, आपस में सब डिपेंडेंट रहता है।
प्रोग्रामिंग लिख ले रख ले हैं और ड्रोन बनावे भी नहीं करता तो क्या फायदा, उसका किट बनावे नहीं आवेगा तो क्या फायदा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑल आर द डिपेंडेंट ईच अदर, मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड करता है कि क्या करना है। कोई भी पाइथन पूछे, कुछ भी पूछे, याद रखना एक दो जरूर एग्जाम्पल लिख देना जो लोग तुम लिख पाए हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल लिखवाए हैं तुम लोग को, चाहे लिस्ट का हो चाहे ट्रिपल्स का हो, कोई भी एग्जाम्पल निकाल के लिख देना। एग्जाम्पल में अपना कॉलेज जीपीए जरूर लिख देना, ताकि जान ही रहो कि हमारा पास कॉपी आया तो क्या कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जीपीए जो लिखिएगा कहीं कहीं पर, इसको वायरल मत कर देना। और कुछ भी डिफिनेशन लिखने से पहले प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल जो डाल देना, उसमें एग्जाम्पल तुम्हारा मेन चीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल डाल दिया, देखिए व्हाट इज पाइथन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ बोल रहा है कि पाइथन क्या होता है। हम बता चुके थे पहला क्लास में कि पाइथन क्या होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट तक पाइथन को कैसे लिखते हैं। तो कोई भी एक छोटा प्रोग्राम लिख लेना, ऐसे कि वोटर आईडी कार्ड वाला कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग, अगर 18 साल से ऊपर है तुमको वोट दे नहीं पाओगे। तो एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसा ना स्ट्रक्चर मतलब का खा का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो का लिखेंगे, पहले का लिखेंगे फिर खा लिखेंगे फिर गा। अगर बोले ना गा खा का, बोले सर उल्टा लिख दिए, या लिख देंगे खा गा और का, तो बोले गलती लिख दिए सर। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो लिखा आता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर तुम लोग बता सकते थे पहले भी, देखा प्रोग्रामिंग जैसे यहाँ पर है, कोई भी प्रोग्राम हाँ देखो, हाँ एक तो आप बताए थे प्रोग्राम जो ऑपरेटर यूज करके बताए थे कि कौन सा वैल्यू बड़ा छोटा है। इस प्रकार प्रोग्राम मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लिखना कि इंट लिखा रहा है इक्वल टू इंट इनपुट, मतलब उसका स्ट्रक्चर सिर्फ देखेगा। तो कोई भी दो एग्जाम्पल देकर क्या कर सकते इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लूप एंड डिसीजन स्टेटमेंट। बतवे के थे लूप, फॉर लूप था, व्हाइल लूप था, स्टेटमेंट में कौन कौन था, इफ एल्स था। तो बाबू इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई एग्जाम्पल दे, लेकिन एग्जाम्पल इसमें लिखना पड़ेगा तुमको। डायरेक्ट लूप डिसीजन स्टेटमेंट। लूप मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप दो लिखना, फालतू मत लिखना। एक फॉर लूप का लिख के कोई एग्जाम्पल, व्हाइल लूप लिख के कोई एग्जाम्पल, जो क्लास में पढ़ा चुके हैं। डिसीजन स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, इफ एल्स का एक एग्जाम्पल दो देना, टाइम बचवे करेगा, 2 पेज पहुंच जाएगा एकदम आराम से, अब फुल मार्क्स मिल जाएगा 6 नंबर, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाउड सर्विस मॉडल, या नहीं तो क्लाउड सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट और AWS अमेज़न वेब सर्विस। ये दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, चाहे ई पढ़ लो चाहे ई पढ़ लो, दोनों से कोई पूछेगा तो उसको पूरा आंसर। तो सर खाली यही पूछा था ये दोनों, तब भी उसका आंसर यही होगा। तो सर खाली क्लाउड सर्विस पूछ दिया तो तब भी आंसर उसका वही होगा, यानी कि तीनों का आंसर तुम्हारा सेम ही है, जो अभी क्लास में अभी पढ़ा देंगे बाद में। तो यही जो तुम्हारा 16 क्वेश्चन है बाबू, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इसके अंदर से ही आएगा। एक आध क्वेश्चन छोड़ के, लेकिन 90% आशा है कि इससे ही क्वेश्चन आएगा और सारा क्वेश्चन पढ़ाया वाला है। देखो हम वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब पर डाल ही देंगे सबको, तो जो जो छोटा छोटा वीडियो है सब फिर देख लेना। जैसे मोटर का हो गया, कम्युनिकेशन पोर्ट का हो गया, ये सब अलग अलग वीडियो बना के भेजे हैं। सबका सेंसर का हो गया, ड्रोन का हो गया, ये सॉरी बैटरी का हो गया, ये सब भेज चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम रट जाओ। रट क्या जगह कोई पढ़ने की चीज़ है, पढ़ लो के बाद में याद हो जाएगा, वीडियो देख लो उधर याद। सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कहते हो ये सब बुलाना मत, GUI क्या होता है, जब पूछ देगा तो मतलब DC DGC क्या होता है, इसे पूछना। अब लास्ट में हम लोग था ये क्वेश्चन, ये आखिर होता है क्या। ठीक है, क्लाउड सर्विस क्या होता है इसको देख लो, बहुत कंप्यूटर साइंस का एकदम बेसिक चीज है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे, क्योंकि आदमी जानता है कि सिमुलेशन कैसे होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, वो हम तुम लोग को नहीं पढ़ा है। इसलिए नहीं पढ़ा है कि विदाउट प्रैक्टिकल पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि सिमुलेशन तुम्हारा दिखता है कंप्यूटर पर, बिना देख ले सिमुलेशन पता नहीं चलेगा। अगर तुमसे कहीं पूछ दे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन होता है क्या, बाय द वे क्वेश्चन आ ही गया तो क्या करेंगे कि ये कम्युनिकेट करवाता है किससे, तो ड्रोन से और सॉफ्टवेयर से, उसको सिमुलेशन कहते हैं, जो कि मैटलैब प्रोग्रामिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आप यूट्यूब पर मारिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 100 में 100 थोड़ी लाना हम लोग को, 100 में 80 आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो पास ही मार्क्स देख रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम पास हो जाए, क्योंकि IIT चेक करेगा तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा पास होना। तो सोचता है IIT के हमले से सब तेज है, तो सब तेज है थोड़े पास नहीं पहुँचाता IIT के पास, कुछ लेकिन कमजोर भी होता है। वो तो डिपेंड करता है टीचर कैसे चेक करेगा।
तो एक क्वेश्चन हम उसको छोड़े, सिमुलेशन 6 सेमेस्टर सिमुलेशन पढ़ना है, पूरा सिमुलेशन पढ़ना है, बिना दिखाए हुए उसको हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बाबू मतलब कि बोरिंग क्लास से बढ़िया है कि ना पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल पर। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है, सबसे पहले देखो क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है। कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए कहाँ तक क्लाउड में, तो बोलते हैं ना कि हमारे तो फोटो टू सब मेल पर रखल है, गाँव में सुनते हैं तो क्या मेल पर रखल, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मोबाइल अगर तोड़ भी देंगे ना तो हमारा डेटा क्या होता है, सेव रहता है, उसको कहते हैं क्लाउड। लेकिन क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है, तो क्लाउड सर्विस मॉडल डिपेंड करता है 3 पर, एक होता है पास, एक होता है पास, एक होता है क्या होता है सास। सास को तो लड़के लोग समझ नहीं, पास पास और सास। तो आस को क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है, पास मतलब प्लेटफॉर्म सर्विस होता है, और सास मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर सर्विस। बहुत इजी है, एकदम बता देते तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मतलब कि एगो ड्रोन है, रोबोट है, तो ये दोनों एक ही देखे में लगेगा, तो नहीं सर दोनों अलग अलग चीज है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्लाउड का सर्विस बदल जाएगा। यानी कौन सा सर्विस चल जाएगा, आस में चल जाएगा। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी क्या करता है, तो क्लाउड सर्विस करता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आ देते हैं, क्लाउड पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो सर्विस वीडियो के लिए बनेगा, इमेज के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि वीडियो एक जीबी का है, इमेज का भी 1 GB का हो सकता है, नहीं सकता, उतना कैमरे नहीं बना, तो वो डिपेंड किस पर करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसको क्या करते हैं, आज। तो सर कौन चीज डिपेंड करता है सर, तो बाबू बहुत बड़ा चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन सिर्फ हम डिफिनेशन तुम बता दे रहे हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें स्टोरेज बनाया जाता है, क्लाउड बनाया जाता है, मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं डेटा को एज ए इंटरनेट सर्वर के द्वारा। सर्वर जो कंप्यूटर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा चीज होता है। प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म मतलब से दिखता है पटना प्लेटफॉर्म है, गया प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म का मतलब उसी से डिफाइन करता है कि जैसे कि अगर वो कोड पाइथन में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, तो पाइथन में, वो सिर्फ पाइथन कंपोनेंट में ही रन करेगा, उसका जो डेवलप किया जाएगा पाइथन। अगर जावा से लिखा हुआ है कोई प्रोग्राम, कोई चीज कंपोनेंट को बनाने में जावा प्रोग्राम यूज किया गया है, तो जावा वाला ही खाली रन करेगा। इसको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, यानी कि हर मशीन को अलग अलग लैंग्वेज जरूरत पड़ गया तो अलग अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा। इसी को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, प्लेटफॉर्म। चाहे तुम पाइथन से लिखो कोड को, चाहे जावा से लिखो कोड को, चाहे सी से लिखो, चाहे C++ लिखो, यानी एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखिए, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, मतलब कोई भी लिखिए वो समझ जाएगा। वो यहाँ पे वो कन्वर्टर लगाता है, इसको समझ में आता है कोई चीज, तो माइक्रो प्रोसेसर का लैंग्वेज यानी एम्बेडेड सी, यानी कि 0101 यहाँ पर कन्वर्टर लगा दिया, कैसा, इसमें जावा भी लिखोगे तब भी इसको समझ में आ जाएगा, पाइथन लिखोगे तब भी समझ में आएगा, सी लिखो, C++ कुछ भी लिखो इसको समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस, यानी पास को क्या कहा जाएगा, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस। अब सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस। सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट से अगर सॉफ्टवेयर मांगा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी ड्रोन का मार्केट नहीं पकड़ा है, ड्रोन कहीं बाजार में मिलता है तो कुछ खाली शादी ब्याह के फोटो खींच लेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे ड्रोन हमको खाद पटावे वाला ड्रोन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं बना है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए सॉफ्टवेयर के, सिस्को वेबएक्स, गूगल ऐप और ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स मतलब ब्लैक बॉक्स, जहाँ पर स्टोर होता है, जैसे कि जहाज वहाज जो गिरता ना है, उसको ब्लैक बॉक्स में से पता चलता है कि फलना आदमी गलती था, कैसे अंदर ब्लास्ट कर गया, कल्पना शर्मा गिर गई थी तो क्या हुआ था, ब्लैक बॉक्स में से पता चला कैसे आदमी रहता है अंदर। ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं होता, उसको स्टोरेज है कहाँ, क्लाउड पर। क्लाउड का मतलब कहाँ, मतलब कि वेब पर स्टोरेज है, यानी तुम्हारा जहाज तो उड़ गया लेकिन तुम्हारा डेटा कहाँ स्टोर रह गया, तो वेब पे स्टोर रह गया। सिस्को वेबएक्स मतलब ये भी क्या करता है, मार्केट डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट का सा वर्क करता है। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट मतलब कि हमको 4 को लेकर के ऐड करना था, 4 के ऊपर स्टिक लगा दिए, हमको मन किया कि नहीं सिर्फ हम ही बोले बाकी सब सुने, तो सबको क्या कर देंगे, म्यूट कर देंगे हम अपने अकॉर्डिंग।
हम बोले नहीं जिसको समझ में आया था हाथ उठा दो, वो क्या करता है रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। गूगल ऐप में भी बहुत सारी चीज होता है, इसमें देखो उतना स्ट्रक्चर नहीं है, समझो कि 5-6 क्लास का चीज है, लेकिन सिंपली अगर पूछे क्लाउड सर्विस क्या होता है तो उसके अंदर देखो पहला एग्जाम्पल है हार्डवेयर एज ए सर्विस। ये क्या करता है तो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसा हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है किसके द्वारा, जैसे अमेज़न वेब सर्विस, इसको AWS को अमेज़न वेब सर्विस कहते हैं, यानी कि अलग वेब का ब्राउजर है जो कि ये डिपेंड करता है अमेज़न वेब सर्विस पर। ठीक है, किस पर इंफ्रास्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का भी इसमें भी इसे जो नाम है बाबू वो वेब सर्विस का नाम है। जैसे बोलते हैं कि जमीन खरीद लिया था राजगीर की जमीन, वही राजगीर हो गया तो बढ़िया जमीन हो गया, गया जमीन तो गया की जमीन बढ़िया, बोध गया की जमीन तो अच्छा हो गया, है ना, जहानाबाद की जमीन तो जहानाबाद जमीन अच्छा हो गया। वो डिपेंड करता है किस पर कि आप किस प्रकार के एरिया का आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, यानी कहाँ पर का कंपोनेंट खरीद रहे हैं, बढ़िया जगह खरीद रहे कि नहीं, ताकि उसमें स्टोर करे तो खराब ना हो। ये सब प्रकार की चीज है, तो मेनली इतना फोकस देना था हमको, जो कि हम दे दिए तुम लोग एग्जाम में देते थे। अब जो है बाबू क्वेश्चन याद कर लेना सब है, बाकी तो पास तो हो ही जाओ। टारगेट ये रखना है कि हमको 28 में बनाना है, कुछ भी हाल 28 से कम बनाओगे फिर बनाओगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम ही लोग झेल रहे हो, तुम लोग पहले को झेला नहीं था, तो बहुत ध्यान समझिएगा इसको। और बाकी जो होगा देखा जाए, इंजीनियर हो जब कुछ भी न लड़े तो जितना चीज पढ़ाए हैं अभी तक के 2800 पेज में लिख के चलाना, ताकि उसको लगे कि हम भी पढ़े हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आगे वीडियो भेजते रहेंगे इसे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।